नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। यूपी टीटी पीटी का एग्जाम डेट जैसा कि आप लोग सुने हैं, जनवरी माह या दिसंबर के अंतिम माह, तो दिसंबर के अंतिम में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग संभावित है कि एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाए। तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए संस्कृत साहित्य जो आप लोग की विशेष मांग रही, उसका वीडियो आप लोग के पास पहुंचा दिया जाए। और इस वीडियो में जो संस्कृत से संबंधित जितना प्रश्न बन सकता है उन्हीं पर फोकस किया जाए। स्पेशली ये नोट्स जो है ये बनाया गया है वो टीटी पीटी को ही ध्यान में रख करके बनाया गया है। संस्कृत को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया है कि नहीं संस्कृत के लिए आप जो है ये हिंदी विषय से जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए ये संस्कृत है, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं है, ज़्यादा गहराई से संस्कृत को यहाँ पर व्याख्या या ज़्यादा गहराई से उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमको उतना ही संस्कृत पढ़ना है क्योंकि हम तो हिंदी के टीचर होने वाले हैं। तो हमें जब हिंदी के टीचर बनना है तो हमें हिंदी ज़्यादा पढ़ना है, संस्कृत तो एक सपोर्ट है। तो यहाँ से प्रश्न जो है संस्कृत साहित्य से 5 प्रश्न मान के चलिए बनते हैं, 5 से 6 प्रश्न, ज़्यादा नहीं बनते हैं। पूरे संस्कृत साहित्य से 5 प्रश्न आप समझिए कि बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपसे जो है रचनाएं पूछी जाएंगी, रचनाओं से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां होंगी तो वो पूछी जाएंगी, लेखक पूछे जाएंगे, कवि पूछे जाएंगे, कवि की कुछ उपाधियां होंगी वो पूछी जाएंगी, और प्रमुख कवि होंगे तो उनके माता पिता का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम हमारे पास बिल्कुल कम समय दे रहा है हमें। तो जब कम समय है तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है हम कवर कर सकें इसी कम समय में। तो फास्ट रिवीजन के लिए हम लोग चल रहे हैं। बात करते हैं, संस्कृत में बहुत सारे कवि हैं। सबसे पहले हम चर्चित कवि जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं कालिदास, इनकी बात कर लें, जो सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ भी रहे हैं। ऐसा नहीं केवल कालिदास ही श्रेष्ठ है, इनके बारे में जानते हैं। और एक एक लाइन इस वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है, एक एक लाइन, हर लाइन अपने आप में प्रश्न है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। बात करें कालिदास का प्रिय अलंकार, आपसे प्रश्न बनेगा कि कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है। कालिदास का जो प्रिय अलंकार है जिसको वो ज्यादा प्रयोग करते थे, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अधिक प्रयोग करने की वजह से उन्हें उपाधि मिल गई उपमा कालिदास, उपमा कालिदासस्य, ये उनको उपाधि मिली। क्यों मिली? उपमा अलंकार का अधिक प्रयोग करने की वजह से उनके ये प्रिय अलंकार है। जैसे आपने देखा है मैथिली सरलगुप्त हरिगीतिका के लिए जाने जाते हैं, तो वैसे कालिदास जो है उस समय उपमा के लिए जाने जाते थे। बात आती है कि कालिदास किस रीति के कवि हैं, तो कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। वैदर्भी रीति के लिए जाने जाते हैं। कालिदास उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं, और उपमा अलंकार की वजह से ही उनको उपमा कालिदास कहा गया। वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। आगे बढ़े तो कालिदास के जीवन के विषय में, ठीक है, कालिदास के जीवन के विषय में, वृत्त के विषय में, यानी कालिदास के जीवन
वृत्त के विषय में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। पहले ही बता दिया गया है कि ज्यादा इनसे कुछ पूछ ही नहीं सकता। अब बताइए, अगर कालिदास के जीवन के वृत्त में कुछ प्रमाणिक चीजें है ही नहीं तो आयोग प्रश्न कहां से बनाएगा? आयोग प्रश्न वही बनाएगा जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ प्रमाणिक सामग्री नहीं है। और जब तक प्रमाणिक सामग्री नहीं होगी आयोग जो है उस पर प्रश्न बना ही नहीं सकता। किंवदंती, किंवदंती मतलब कि जो लोगों द्वारा सुनी गई हो। कह रहे किंवदंती है कि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। अब ये सुना गया है, ठीक है, कि कालिदास बाल्यकाल में बहुत मूर्ख थे और अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी और ज्ञानवर्ता विद्योत्मा नामक एक राजकुमारी के साथ उनका विवाह का षड्यंत्र रचा गया। उनका जो है एक षड्यंत्र के तौर पे, ठीक है, षड्यंत्र रच करके उनका विवाह एक बहुत विदुषी महिला, ज्ञानी महिला विद्योत्मा से विवाह करा दिया गया, जबकि कालिदास मूर्ख व्यक्ति थे और उनका विवाह एक विदुषी ज्ञान गर्विता यानी ज्ञान की जो भंडार कही जा सकती है ऐसी महिला से उनका विवाह करा दिया गया। महिला का नाम क्या है? विद्योत्मा। प्रश्न बन सकता है आपसे कि कालिदास की पत्नी का क्या नाम है? विद्योत्मा। करा दिया गया। पंडितों ने मुख्य शास्त्रार्थ का आयोजन किया और इसको कराने के लिए, इस विवाह को कराने के लिए क्या किया गया कि पंडितों ने कुछ षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र में यह रचा गया कि मुख्य शास्त्रार्थ का आयोजन कराया। मुख्य मतलब उसमें बोलना नहीं है, ठीक है, संकेत के माध्यम से इसमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना होगा और उसमें कालिदास को विजयी घोषित किया गया। अब कालिदास को जो है मूर्ख थे, कुछ भी बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो उनको जो है मुख रहने के लिए कहा गया कि आपको कुछ बोलना नहीं, केवल संकेत से बताना है। तो उसमें किंवदंती यह भी मिलती है कि वो जो है विद्योत्मा बैठती है और संकेत के माध्यम से एक उंगली खड़ा करती है, क्योंकि मुख शास्त्र चल रहा था, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है और बोलना नहीं है। तो जब वो जो है एक उंगली खड़ा करती है यानी कहती है ईश्वर एक है, तो ये सोचते हैं कि अरे भाई तो मूर्ख है, ये चीजें तो समझ नहीं पाए कि ईश्वर को बता रही है। तो इन्होंने बोल दिया कि जब वो मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं उसकी दोनों आंख फोड़ दूंगा, यानी इन्होंने जो है दो उंगली उठा दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, दो, ईश्वर दो है, एक वो परमात्मा और एक आत्मा, आत्मा उसी का अंश है। तो इस टाइप से इन लोगों में जो है चलता रहा और कुछ देर बाद जो पंडित विद्वान लोग थे उन्होंने जो है कालिदास को विजयी घोषित कर दिया कि कालिदास विजयी हो गए। चलिए, विजय के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कार। अब विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद असलियत तो छिप नहीं सकती। तो जब विवाह हो गया और असलियत जब उनकी पत्नी विद्योत्मा को पता चली तो उसने तिरस्कार किया। किसका? कालिदास का। तो कालिदास को जब तिरस्कार मिला तो काली देवी की उपासना करने चले गए। किसकी उपासना? काली देवी की उपासना। उनकी उपासना किए और विद्या का वरदान प्राप्त की। इतना उपासना किए, सर पटकने लगे और सर पटकते पटकते फूट गया उनका सर, रक्त की धारा बहने लगी। अंत में काली देवी को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। कालिदास ने ज्ञानी होने का वरदान मांगा तो वरदान उनको मिल गया। और जब घर लौटे तो कालिदास ने अपनी पत्नी से कहा, शब्द बोला, ये ज्ञान प्रकट हो चुका था इनके अंदर, यानी ज्ञान आ चुका था। तो ज्ञान का जो है प्रदर्शन करते हुए बोले, दरवाजा खोलो बोलना था। उन्होंने क्या बोला? अनावृत कपाटम द्वारम देहि। ये कथन पूछा जाएगा। कालिदास ने अपनी पत्नी से कहा था कि दरवाजा खोलो, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। अब जो है विद्योत्मा को लगा ये भाई ज्ञानी व्यक्ति कौन है, तो विद्योत्मा ने उत्तर में कहा
अस्ति कश्चिद् वाग विशेष, अस्ति कश्चिद् वाग विशेष, अर्थात वाणी में अब कुछ विशेषताएं आ गई हैं। जब दरवाजा खोला और दरवाजा खोली तो उसने देखा कि अरे तो कालिदास है, और कालिदास ऐसी वाणी बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि आपके वाणी में कुछ विशेषता आ गई है। तो अस्ति कश्चिद् वाग विशेष, आपकी वाणी में कुछ विशेषता आ गई है। किसने कहा? विद्युत्मा ने कहा कालिदास से। तो कालिदास ने अपनी पत्नी द्वारा जो वाक्य कहा गया था उसी वाक्य के शब्दों को लेकर के 3 ग्रंथ रचे। अस्थि उठाए यानी अस्थि शब्द को लिए तो अस्थि शब्द को लिए तो कुमार संभव, और कश्चित शब्द को लिए तो मेघदूत, और वाग शब्द को लिए, वाग विशेष जो शब्द है उसको लिए तो रघुवंशम की रचना की। और ये इनकी तीनों रचनाएं, ये जो इनकी तीनों रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये तीनों रचनाएं लघुत्रयी में संकलित है, लघुत्रयी के नाम से संकलित है, यानी तीनों को लघुत्रयी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि कालिदास की कौन सी रचनाएं लघुत्रयी में शामिल है, कौन सी नहीं शामिल है। इस टाइप से प्रश्न बनेगा। यह भी प्रश्न बनेगा कि रघुवंशम किस शब्द की रचना किस शब्द से हुई? वाग विशेष से। मेघदूत की रचना किस शब्द से हुई? कश्चित से। कुमार संभव की रचना किससे हुई? अस्थि से। यह आपको ध्यान रखना है। बात करें कालिदास की रचनाओं की, तो कालिदास की 7 प्रसिद्ध रचनाएं बताई गई हैं, टोटल 7। कालिदास की 7 रचनाएं बताई गई हैं। पहली रचना है ऋतु संहार, दूसरी हो गई कुमार संभव, तीसरी हो गई मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशी, मेघदूतम या मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। आपको ध्यान रखना है इनकी 7 रचनाओं से प्रश्न बनेगा। 7 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसे आपको याद करना पड़ेगा। बिना याद किए संभव नहीं हो सकता कि आप परीक्षाएं बीट करें। कोई भी प्रश्न, कोई भी रचना यहां से पूछी जा सकती है। कालिदास इंपॉर्टेंस कभी तो पूछा जा सकता है। ऋतु संहार किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? विक्रम उर्वशी किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? रघुवंश किसकी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, 2 महाकाव्य। प्रश्न ये बनता है कालिदास के 2 महाकाव्य कौन कौन है? एक है कुमार संभव और दूसरा है रघुवंशम। एक है कुमार संभव, यानी अगर मैं बात करूं तो एक महाकाव्य ये है रघुवंशम और एक है कुमार संभव। कुमार संभव, ठीक है। इसमें सर्ग भी आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपसे सर्ग पूछा जाएगा कि कुमार संभव में कितने सर्ग हैं। फिर पूछा जाएगा रघुवंशम में कितने सर्ग हैं। ठीक है, कुमार संभव 17 सर्ग, रघुवंशम 19 सर्ग। ये दोनों महाकाव्य है, ये ध्यान रखना है। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंशम, कुमार संभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 महाकाव्य हो गए। अब आ जाइए गीति काव्य। तो जो ऋतु संहार है वो गीति काव्य, इसमें 6 सर्ग है, 6 मास का वर्णन है, 1 सर्ग 1 मास वर्णन। ठीक है, तो ऋतु संहार 6 सर्ग में। दूसरा इनका जो गीति काव्य है वो है मेघदूत। मेघदूत, मेघदूत वियोग वर्णन है, श्रृंगारिक रचना है, वियोग श्रृंगार दिखाई देता है उसमें। तो मेघदूत। गीति काव्य 2 हो गए,
ऋतु संहार और मेघदूत। आगे बढ़ें तो नाटक की अगर हम बात करें तो 3 नाटक हैं। पहला नाटक मालविकाग्निमित्रम, जिसमें 5 अंक है। देखिए नाटकों में अंक होते हैं, तो मालविकाग्निमित्रम नाटक है 5 अंक में, और विक्रम उर्वशीयम भी नाटक है, और अभिज्ञान शकुंतलम भी नाटक है। तो प्रश्न ऐसे बनते हैं कि तुलसीदास का कौन सा इसमें से नाटक नहीं है। तो हो सकता है 2 महाकाव्य दे दे, 1 गीति काव्य दे दे, और एक विकल्प में जो है इसमें से कोई नाटक रख देगा। तो आपको पहचानना होगा कौन उनका नाटक है, कौन नहीं है, इस टाइप से। तो इनकी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। 3 नाटक, 2 गीति काव्य, ठीक है, और 2 महाकाव्य। तो 3 2 5 2 7। आइए थोड़ा महाकाव्य जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कुमार संभव 17 सर्गों में है। इस महाकाव्य में क्या वर्णित किया गया है, किसका वर्णन है? तो इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री जो पार्वती है उसके द्वारा घोर तपस्या की जाती है। खूब तपस्या करती है या घोर तपस्या करती है, उसके परिणाम स्वरूप वर के रूप में शिव को प्राप्त कर लेती है। और शिव को प्राप्त करने के लिए उसने वो घोर तपस्या की, पार्वती ने। वो हिमालय की पुत्री है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है, हिमालय की पुत्री पार्वती, ठीक है, किसकी पुत्री? तो हिमालय की पुत्री। और कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। और जब शिव को जो है वर रूप में प्राप्त कर लेती है, और उनसे जो है कार्तिकेय की उत्पत्ति है, जय उनका पुत्र है। यह कालिदास का पहला महाकाव्य है। 17 सर्ग हैं। 17 सर्ग में कुछ विशेषता, या 17 सर्ग पहले सर्ग में है क्या, तो शॉर्टकट में जो है थोड़ा सा परिचय हर सर्ग का यहाँ पे करा दिया गया है जो प्रमुख है। पहला सर्ग कहता है कि हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहले सर्ग में पहले हिमालय का वर्णन होता है, और वहां जो है हिमालय से पार्वती जी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हिमालय की पुत्री हैं। तो पहले सर्ग में इसका वर्णन मिलता है। दूसरा सर्ग, इसमें तारकासुर से पीड़ित देव ब्रह्मा के पास जाना। इसमें जो है दूसरा सर्ग क्या होता है कि तारकासुर जो राक्षस है उससे पीड़ित हो गए हैं, वहां की जनता, देवता भी पीड़ित हैं, ब्रह्मा भी पीड़ित हैं, सारे देव देवताओं भी पीड़ित हो गए हैं। तो ये बात ब्रह्मा को कैसे पता चलती है? तो जो पीड़ित लोग हैं, जो देवता हैं, वो पहुंचते हैं ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा जी जो है कहते हैं कि ये इससे निदान तभी मिलेगा जब शिव और पार्वती का विवाह हो जाए और उनका पुत्र हो। तो शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध हो पाएगा। ये ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। अब ये बात जो है पार्वती से कही गई होगी, पार्वती ने जो है घोर तपस्या की, ठीक है। तो तीसरा सर्ग में क्या है? तीसरा सर्ग ये कहता है कि कामदेव द्वारा शिव की तपस्या भंग करना। उस समय शिव जी जो है तपस्या में लीन थे, तो उनका विवाह तभी होगा जब वो तपस्या उनका भंग हो, टूटे। और जब तपस्या करते हैं तो वर्षों वर्षों तपस्या उनकी चलती रहती है, करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं वो। उनकी जीवन जो है उनका मृत्यु तो होता नहीं है, तो 70 वर्ष का उनका जीवन नहीं है, तो वो कई कई वर्ष जो है वैसे ही उनकी तपस्या होती रहती है। तो ये हुआ कि जब तक तपस्या उनकी टूटेगी नहीं तब तक जो है शिव पार्वती का विवाह मुश्किल है। तो इसके लिए शिव जी का तपस्या भंग करना जरूरी है। तो कामदेव को ये काम दिया गया। कामदेव जो है तीसरे सर्ग में जाकर
शिव जी की तपस्या को भंग करते हैं। अब देखिए चौथा सर्ग इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, पति के नाश पर रति का विलाप। अब यहाँ पर जो है इस शिव जी का जो है जब तपस्या भंग होता है तो गुस्सा जाते हैं, नाराज होते हैं, क्रोध होते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। तो जब कामदेव को भस्म कर देते हैं तो उनकी जो पत्नी रति है वो विलाप करने लगती है। तो चौथे सर्ग में उसका विलाप वर्णन है। पांचवा सर्ग की हम बात करें तो पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है। अब जो शिव जी का जब तपस्या भंग हो जाता है तब पार्वती जो है घोर तपस्या में चली जाती हैं, ठीक है, और इतनी तपस्या करती हैं कि शिव को जो है वो पा सके। छठा सर्ग है कि विवाह इच्छुक शिव का पार्वती के याचनार्थ सप्तऋषियों को हिमालय के पास भेजना। विवाह के इच्छुक हेतु शिव जी का पार्वती के याचनार्थ, अब उनकी तपस्या के वजह से जो है शिव जी के अंदर विवाह की इच्छा जगती है। यदि वो तपस्या न करती तो इनके अंदर विवाह का इच्छा न जगती। अब जब विवाह की इच्छा शिव जी में जगती है तो वो पार्वती के पास याचनार्थ के लिए, याचना करने के लिए सप्त ऋषियों को हिमालय के पास भेजते हैं कि जाओ उनके पिताजी से जो है बात करो। तो ये छठा सर्ग में होगा। सातवां सर्ग ये कहता है कि सातवां सर्ग में शिव की बर यात्रा और पार्वती का परिणय। अब यहां जो है शिव जी बारात लेके चले जाते हैं, सातवें सर्ग में अपना बारात लेके जाते हैं और पार्वती से उनका परिणय होता है, विवाह होता है। तो सातवां सर्ग में उनका विवाह कंप्लीट हो जाता है। आठवां सर्ग में क्या होता है? आठवां सर्ग में शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन केली विहार वर्णन। अब उनका विवाह हो जाता है तो आठवां सर्ग में वो अपना दाम्पत्य जीवन बिताते हैं, ठीक है। आठवां सर्ग यहीं से जो है श्रृंगारिक रचनाएं, बहुत सारी श्रृंगारिक रचनाएं निकली हैं आठवें सर्ग से, ठीक है। शिव पार्वती का यहाँ पर जो है श्रृंगार वर्णन होता है, दोनों का जो है केली विहार वर्णन होता है। नवां सर्ग है, नवां सर्ग में क्या है? नवां सर्ग ये कहता है कि दाम्पत्य सुख अनुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पर वापस आना। नवे सर्ग में जो है चारों तरफ जो है दाम्पत्य सुखानुभव, जिसको आजकल के समय में जो है हनीमून कहते हैं, तो उस तरीके का उन्होंने जो है तमाम पर्वतों पर जो है विहार किया। उसके बाद घूम करके अपने अस्थाई घर वापस, यानी कैलाश पर्वत उनका घर है, तो वहां वो वापस आ जाते हैं नवे सर्ग में। सर्ग 10 है कार्तिकेय का गर्भ में आना। अब इसके बाद जो है 10वां सर्ग में कार्तिकेय यानी उनका पुत्र जो है गर्भ में आता है और 11वें सर्ग में उसका जन्म हो जाता है, जन्म होता है और उसके बचपन का वर्णन, बाल्य वर्णन भी आपको 11वें सर्ग में, यानी कार्तिकेय का जन्म, ये प्रश्न बन सकता है, मोस्ट है। तो देखिए ये बन सकता है कार्तिकेय का जन्म किस सर्ग में होता है? तो 10वें सर्ग में। नहीं, कार्तिकेय का गर्भ में कब आगमन होता है? तो 10वें में, और जन्म कब होता है? तो 11वें में। ये पॉइंट है। पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन 5वें सर्ग में मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तपस्या भंग किया जाना है 3रे सर्ग में, ठीक है। और पहला सर्ग भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मैंने कर दिया। और जो है शिव पार्वती का विवाह 7वें सर्ग में, तो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जिस पर ग्रीन कर दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाए। अब आ जाइए 12वें सर्ग पे चलते हैं। कुमार का सेनापतित्व। अब कुमार जो है सेनापतित्व यानी सैनिकों को लेकर के अब वो चल देता है, सेनापति का रोल अदा करता है, क्योंकि अब लड़ाई लड़नी है, उसी से तो तारकासुर को मारा जाना है। कुमार द्वारा सैन्य संचालन। अब कुमार जो है सेनापति बन जाता है और अपनी सेना का वो कैसे संचालन करता है इसका 13वें सर्ग में वर्णन मिलता है। 14वें सर्ग की अगर हम बात करें तो देवसेना का आक्रमणार्थ प्रयाण है, देवसेना का आक्रमणार्थ प्रयाण, ठीक है। 15वें में है देवासुर सैन्य संग्राम, और 15वें में है देवताओं और राक्षसों में जो है संग्राम हो जाता है, युद्ध छिड़ता है, और उस युद्ध का वर्णन जो है 16वें सर्ग में होता है।
और 17वें सर्ग में तारकासुर का वध होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है, तारकासुर का वध किस सर्ग में होता है? अंतिम सर्ग 17वें सर्ग में। ठीक है, ये मोस्ट है। तो जो मैंने ग्रीन कर दिया ये आपसे पूछे जा सकते हैं, उसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, अब आते हैं हम लोग अगले जो महाकाव्य रघुवंशम है उस पर बात कर ले। तो रघुवंशम 19 सर्ग इसमें दिखाए गए हैं। इसमें मनु से लेकर, इसमें स्टोरी क्या है कि इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 राजाओं का जीवन वर्णन है। सूर्यवंशी खानदान से जो है आप देखे होंगे राम जी हैं, तो कह रहे हैं कि मनु से लेकर यानी शुरुआती पॉइंट से लेकर के और सूर्यवंशी के 31 राजाओं तक का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें राम के जीवन का विशद और विस्तृत वर्णन है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है, मोस्ट है, हाईलाइट कर लेंगे कि रघुवंशम में किसका वर्णन है। तो मनु से लेकर और सूर्यवंशी राजाओं के जीवन का वर्णन है, 31 राजाओं का, जिसमें राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन भी मिलता है। 19 सर्ग हैं। पहले सर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें राजा दिलीप की संतानहीनता, राजा दिलीप थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, वो संतानहीनता थे और संतान को प्राप्त करने हेतु संतान की इच्छा रखते हुए प्राप्त करने के लिए वो जो है अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं। तो वो आदेश देते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनके आदेशानुसार वो कामधेनु की पुत्री नंदनी की सेवा का व्रत लेते। ठीक है, उनके जो कुल गुरु वशिष्ठ है वो कहते हैं कि आप जो है कामधेनु की पुत्री नंदनी की सेवा का व्रत लीजिए। ठीक है, उनकी सेवा करिए, कामधेनु की पुत्री नंदनी की सेवा करिए, आपसे जो है तब ये जो है आपको संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा जो है कुलगुरु वशिष्ठ। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो राजा दिलीप थे उनकी कोई संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्त हेतु वो कहाँ गए? तो कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि कैसे जो है संतान की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि कामधेनु की पुत्री जो नंदनी है उसकी सेवा करिए। ठीक है, सेवा का आप व्रत लीजिए यानी सेवा करिए। उसके बाद दूसरे सर्ग में हम आते हैं। तो दूसरा सर्ग ये कहता है कि नंदनी की सेवा दूसरे सर्ग में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। किसकी सेवा? नंदनी की सेवा होने लगती है। राजा की परीक्षाएं होने लगती हैं, परीक्षा चलने लगती हैं, यानी संकटेश बीच बीच में व्यवधान। प्रसन्न नंदनी द्वारा संतान लाभ का वरदान। तो राजा जो है उनकी सेवा करने लगते हैं। उस समय उनकी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी वो सेवा लगातार करते रहते हैं, चाहे कितनी भी समस्या हो। इस पर जो है नंदनी प्रसन्न होती है और संतान लाभ यानी संतान प्राप्त होने का वरदान दे देती है। तीसरे सर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सर्ग 3 में जो है रघु का जन्म होता है। और जब रघु का जन्म होता है तीसरे सर्ग में, उसके बाद जो है इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति तथा रघु का राज्याभिषेक। और उसके बाद रघु जो है इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्त कर लड़ते हैं, जब बड़े होते हैं तो जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है कि अभी राजा बनने योग्य हो गए हैं। ठीक है, तो उनका राज्याभिषेक होता है तीसरे सर्ग में। तो ये बन सकता है कि रघु का राज्याभिषेक यहाँ पर दिखाया गया है। चौथे सर्ग में रघु के दिग्विजय का वर्णन है। वो कितने राजा जब बनते हैं तो कितने राजाओं को पराजित करते हैं, कि कहाँ कहाँ उनको विजय मिलती है, इन सब चीजों का वर्णन जो है चौथे सर्ग में किया गया है। पांचवा सर्ग है कि ब्रह्मचारी कौश द्वारा गुरु दक्षिणा 14 करोड़ रुपए की याचना। ठीक है, ब्रह्मचारी कौश है वो जो है गुरु दक्षिणा के रूप में जो है इनको सिखाते हैं जो भी चीजें, 14 करोड़ रुपए की याचना करते हैं, मांगते हैं। ठीक है, तो ये भी बन सकता है। छठवें सर्ग इंदुमती स्वयंवर का वर्णन। अब जो है छठवें सर्ग में प्रश्न ये बन सकता है इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन किस सर्ग में मिलता है? तो छठे सर्ग में। उसके बाद जो है अज और
इंदुमती का परिणय होता है। अज और इंदुमती का परिणय जिसके लिए जिसके बिछड़ने पर जो है तुलसीदास ने मेघदूत लिखा है। तो अज और इंदुमती का परिणय जो है 7वें सर्ग में होता है। 6वें में उनका स्वयंवर का वर्णन है, उसके बाद विवाह हो जाता है। दशरथ 8वें सर्ग में जो है राजा दशरथ का जन्म होता है और इंदुमती वियोग और अज का विलाप वर्णन भी इसमें मिलता है। ठीक है, इंदुमती का वियोग वर्णन भी इसी में मिलता है और अज का विलाप, ठीक है, और दशरथ का जन्म भी 8वें सर्ग में ही होता है। तो यहाँ ये मोस्ट हो जाएगा कि इंदुमती का वियोग वर्णन 8वें सर्ग में है, ठीक है, और अज का वियोग वर्णन या विलाप जो है रोना, अज रोने लगते हैं, तो ये भी 8वें सर्ग में आपको मिलेगा। सर्ग 9 की अगर हम बात करें, रघुवंशम के जो 9वां सर्ग है उसमें क्या है कि दशरथ का मृगया वर्णन, श्रवण कुमार की हत्या और दशरथ को सांप प्राप्ति। अब देखिए दशरथ जो है शिकार खेलने चले जाते हैं और वहां जो है श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को तीर्थ करा रहे थे उनकी हत्या हो जाती है उनसे, और उस पर जो है राजा दशरथ को सांप मिल जाता है श्रवण के माता पिता द्वारा। तो इसका वर्णन जो है 9वें सर्ग में होता है। 10वां सर्ग है पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्र को प्राप्त करने के लिए, पुत्रों के लिए जो है पुत्र प्राप्ति हेतु जो है यज्ञ करवाते हैं दशरथ जी, और उन्हें जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन सभी का जो है जन्म किस सर्ग में होता है, तो 10वें सर्ग में। राम बड़े होते हैं, जब बड़े होते हैं तब इनका जो है सीता स्वयंवर और राम और लक्ष्मण इन सभी लोगों का विवाह होता है 11वें सर्ग में, ठीक है, यानी 10वें में जन्म होता है, 11वां में जो है सीता जी का स्वयंवर रचा जाता है जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भी हैं इन लोगों का विवाह होता है। 12वें सर्ग की बात करें तो 12वें सर्ग में मोस्ट है, 12वां सर्ग में जो है राम को वनवास मिल जाता है और सीता का हरण भी हो जाता है और राम रावण से युद्ध भी हो जाता है और रावण का वध भी हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, राम का वनवास से लेकर के और रावण के वध तक का कथा जो है 12वें सर्ग में अंकित है। सर्ग 13 में जो है राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आते हैं और जब वापस चलते हैं तो मार्ग में जो जहां जहां रुके थे, जहां जहां वो जो है उनके मित्र वगैरह थे वो रुकते हुए आए, उन सभी मार्ग स्थलों का जो है विशद वर्णन इसके साथ ही किया गया है। सर्ग 14 की बात करें तो राम जब वापस आते हैं तो उनका फिर राम राज्याभिषेक होता है और यहाँ पर सीता का परित्याग हो जाता है। लोग कहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, अंत में जो है राम जी को सीता जी को छोड़ना पड़ता है। तो सीता का परित्याग और राम का राज्याभिषेक 14वें सर्ग में होता है। इसके बाद 15वें सर्ग की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लव कुश का जन्म होता है और राम का स्वर्गारोहण, लव कुश का जन्म भी होता है और राम स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, यानी वो मारते हैं यहाँ पर स्वर्गारोहण हरा देते हैं इन सबको, पुष्प वर्षा होती है। 16वें सर्ग की बात करें तो कुश का राज्याभिषेक, उसके बाद 16वें सर्ग में राम के बाद जो है राम जो नहीं रहे तो कुश का राज्याभिषेक होता है और कुश और कुमुदवती से विवाह होता है। कुश को राजा बनाया जाता है 16वें सर्ग में और
चलिए मैं इसको येलो से कर देता हूं। ये बीच में कहां से आ गया? चलिए अब हट गया। तो 16वें सर्ग की अगर बात करें तो 16वें सर्ग में जो है कुश का राज्याभिषेक होता है और कुमुदवती से विवाह होता है। कुश का कुमुदवती से विवाह हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है 16वें सर्ग में। 17वें सर्ग में फिर कुश का भी स्वर्गवास हो जाता है। कुश पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक, कुश के पुत्र जो अतिथि हैं उनका राज्याभिषेक होता है। जो कुश के पुत्र अतिथि, उनका राज्याभिषेक होता है। अतिथि तथा उसके वंशज राजाओं का संक्षिप्त वर्णन जो है 18वें सर्ग में मिलता है। और 19 में जो है लास्ट में अंतिम जो राजा बनते हैं वो अग्निवर्ण बनते हैं। तो ध्यान देंगे, अंतिम राजा जो है अग्निवर्ण बनते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्ग है। जो कुछ इंपॉर्टेंस था वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आ जाते हैं गीति काव्य की ओर। 2 गीति काव्य इनके बताए गए हैं। पहला है ऋतु संहार। ऋतु संहार, इसमें बताया गया है कि 6 मास का वर्णन है, यानी 6 ऋतुओं का वर्णन है। और 6 ऋतुओं का वर्णन जो है 6 सर्गों का वर्णन में होता है। यानी इसमें 6 सर्ग है, मोस्ट है, ये प्रश्न बनते हैं 6 सर्ग हैं और 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखेंगे, 6 सर्ग 6 ऋतुओं का वर्णन। अब कौन कौन से ऋतु का वर्णन है? तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु। तो जो पहला ऋतु है वो गर्मी से शुरू होता है और बसंत पर आकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, गर्मी से शुरू होता है, बसंत पे खत्म, फागुन तक। तो 6 ऋतुओं का वर्णन होता है। अब यहां पे लिखा गया है कि ऋतु संहार कालिदास की सर्वप्रथम रचना और प्रथम गीति काव्य है। तो पहला गीति काव्य है ऋतु संहार। दूसरे की बात कर ले, मेघदूत। दूसरी रचना जो है यहां दी गई है मेघदूत। यह एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है। मेघदूत जो है कल्पना प्रधान ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? कल्पना प्रधान ग्रंथ। इस ग्रंथ का मुख्य विषय अलकापुरी निवासी कुबेर का अपनी वियुक्त प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना। अलकापुरी के निवासी कुबेर जी हैं, ठीक है, वो अपनी वियुक्ति, अपनी प्रेमिका या प्रिया को रामगिरी पर्वत से जाकर संदेश भेजते हैं। यानी रामगिरी पर्वत से वो संदेश भेजते हैं, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। अब देखते हैं नाटक। नाटक इनके 3 बताए गए हैं। पहले नाटक मालविकाग्निमित्रम की बात कर ले। पहला जो नाटक है इनका मालविकाग्निमित्रम, इसमें लिखा गया है कि यह कालिदास का पहला नाटक है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक है। मोस्ट है, प्रश्न बन सकते हैं। 5 अंक है तथा 96 श्लोक है, ये भी मोस्ट होगी। इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। इसमें वर्णन क्या है, ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है मालविका और अग्निमित्र के प्रणय का वर्णन मिलता है। मालविका और अग्निमित्र के प्रणय का वर्णन मिलता है। पहले अंक की बात करें कि पहले अंक में है क्या, तो पहला अंक ये कहता है कि मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारणी की सेविका है। जो मालविका है, ध्यान से समझिएगा, जो मालविका है वो मालविका है
वो राजा अग्निमित्र की जो रानी धारणी है उसकी दासी है, सेविका है। ठीक है, अग्निमित्र की जो पत्नी है वो धारणी है। ठीक है, और धारणी की जो दासी है, सेविका है, वो मालविका है। तो अग्निमित्र अपनी पत्नी की सेविका मालविका से विवाह होता है, विवाह करता है, उसी का वर्णन जो है इसमें किया गया है। कह रहे हैं कि और ये विवाह कैसे होता है, तो कह रहे हैं कि रानी धारणी प्रयत्न करती है कि राजा मालविका के सौंदर्य रूप सौंदर्य पर मुग्ध न हो। वो बहुत कोशिश करती है कि मालविका तो सुंदर है, कहीं उसके रूप सौंदर्य पर वो मोहित न हो जाए। वो बहुत कोशिश करती है कि इनसे मालविका से जो है उनको बचाए रखा जाए। अतः उसे छिपा कर रखती है। अतः उस मालविका को क्या करती है, छिपा कर रखती है। वो यानी जो अग्निमित्र यानी जो राजा हैं उनके पास या उनके सामने उसको जाने नहीं देती है। एक चित्र में राजा मालविका को देख लेता है, लेकिन यहाँ पर राजा जो है उसको सामने से तो नहीं देखता है, लेकिन एक चित्र के रूप में देखता है। एक चित्र उसका था कहीं फोटो, उस पर राजा मालविका को देख लेते हैं और उस पर मुग्ध हो जाते हैं। अब ये स्टोरी तो सूफियों में ऐसे होती है। ठीक है, सूफी काव्य में हमने बहुत सुना, यहाँ भी हमको सुनने को मिल गया। बात करें द्वितीय अंक की। द्वितीय अंक में क्या है, यानी कि राजा जो अग्निमित्र है वो मुग्ध हो गए प्रथम अंक में। ठीक है, रानी धारणी कितना हो कोशिश करती रही, लेकिन राजा को पता चल गया चित्र के माध्यम से और उस पर वो मोहित हो जाते हैं। तब दूसरा अंक स्टार्ट होता है। मालविका की नाट्य कला का प्रदर्शन होता है। कहीं जो है उसका प्रोग्राम होता है, मालविका का नाट्य कला का प्रदर्शन होता है और वहाँ राजा भी वो नाट्य कला देख रहे होते हैं। ठीक है, और वहाँ वो मुग्ध होते हैं और उसे विष बुझा हुआ काम का बाण कहते हैं। विष बुझा हुआ काम का बाण कहते हैं। चलिए तृतीय अंक पे हम लोग आते हैं। तीसरा अंक, तृतीय अंक क्या है, तो तृतीय अंक में जो है राजा और मालविका का मिलन होता है। तृतीय अंक में राजा और मालविका का मिलन हो जाता है और छोटी रानी इरावती आकर विघ्न डालती है। और जो छोटी रानी है अग्निमित्र की, वो आकर के विघ्न डालती है कि नहीं, मिलन नहीं हो सकता। तो वो विघ्न डालती है। कौन? इरावती। तो ध्यान देंगे, ये मोस्ट हो जाएगा। इरावती जो है इसमें विघ्न डालती है और जिस पर राजा को बुरा भला कहती है। और राजा को क्या कहती है? भला बुरा कहती है। चौथा अंक में जो है, लेकिन फिर भी राजा और मालविका का यहाँ मिलन होता है। छोटी रानी जो इरावती है वो आकर राजा को भला बुरा कहती है। चौथा अंक यहाँ स्टार्ट होता है। चौथे अंक में जो है, क्योंकि 5 अंक का है तो चौथा अंक है। चौथे अंक में जो है क्रुद्ध होकर रानी धारणी मालविका और उसकी सखी बकुला वालिका को जेल में डाल देती हैं। अब जो है ये रानी धारणी को भी पता चलता है, वो क्रुद्ध हो जाती है और क्रुद्ध होकर मालविका और उसकी जो सखी है बकुला वलिका, उन दोनों को वो जेल में डाल देती है। किसको? मालविका और बकुला वलिका को जेल में डाल देती है। विदूषक द्वारा मालविका और उसकी सखी को मुक्त कराना। इस पर जो है विदूषक जो है मालविका और उसकी सखी बकुला वलिका को क्या करता है? मुक्त करा देता है। और लास्ट अंक स्टार्ट होता है यहाँ पर, पंचम अंक। रानी धारणी अब जो है हार मान लेती है और हार मानकर जो है क्या करती है? विवाह करा देती है। रानी धारणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका के विवाह का वर्णन 5वां अंक में मिलता है। इसीलिए 5वां अंक मोस्ट हो जाता है कि रानी धारणी ने अनुमति दे देती है कि ठीक है, अग्निमित्र और मालविका का विवाह हो जाए, एक और रानी हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नाटक की, विक्रम उर्वशीय नाटक।
ये भी 5 अंकों का है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है। कालिदास का बताया जाता है ये दूसरा नाटक है। ठीक है, कालिदास का ये कौन सा नाटक? दूसरा नाटक बताया जाता है। इसमें राजा पुरूरवा और उर्वशी नामक अप्सरा का प्रणय वर्णन है। ये मोस्ट है। विक्रम उर्वशी में किसका वर्णन है? तो राजा पुरूरवा और उर्वशी नामक एक अप्सरा है, इनके प्रणय कथा वर्णित है, यानी इन दोनों की प्रेम कथा वर्णित है। पहला अंक में क्या है? पहला अंक राजा पुरूरवा केसी राक्षस से संत्रस्त उर्वशी का उद्धार करता है। केसी राक्षस है जो उर्वशी को परेशान कर रहा है, ठीक है, उससे जो है पुरूरवा मुक्ति कराता है, उर्वशी का उद्धार करता है, उर्वशी को छुड़वाता है। उर्वशी के सौंदर्य पर और राजा के पराक्रम के कारण वे दोनों एक दूसरे पर मुग्ध होते हैं। उर्वशी के सुंदरता पर राजा मोहित हो जाते हैं और राजा के पराक्रम पर उर्वशी मोहित हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? मुग्ध होते हैं। ये पहले अंक में है। द्वितीय अंक कहता है कि उर्वशी को राजा के प्रेम का पता लगता है। उर्वशी को भी ये पता चल जाता है कि राजा उससे प्रेम करते हैं। द्वितीय अंक में उसको पता लगता है। तृतीय अंक में क्या है? तृतीय अंक है भरत मुनि द्वारा उर्वशी को शाप देना। और भरत मुनि जो है उर्वशी को शाप दे देते हैं कि पुत्र दर्शन तक वह मर्त्यलोक में ही रहे। जब भरत मुनि को पता चलता है कि उर्वशी जो है मृत्युलोक में है, किसी मृत्युलोक के किसी पुरुष से जो है वो प्रेम प्राप्त कर रही है, तो वो उसको श्राप दे देते हैं कि तुम पुत्र दर्शन तक, जब तक तुम्हारे पुत्र का दर्शन नहीं हो जाता है तब तक तुम मर्त्यलोक में ही रहोगी। उर्वशी राजा के पास रहती है और तब जो है उर्वशी हमेशा राजा के ही पास रहती है। चतुर्थ अंक की बात होती है। चतुर्थ अंक में जो है, अब यहाँ श्राप कौन दिया? भरत मुनि ने। ध्यान देखें, भरत मुनि ने उर्वशी को श्राप देता है। चतुर्थ अंक है कि राजा एक विद्याधर कुमारी को देखकर मुग्ध होता है। चतुर्थ अंक में जो है राजा एक विद्याधर कुमारी को देखकर मुग्ध होता है। इस पर क्रुद्ध होकर उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती है। अब ध्यान से देखेंगे, चतुर्थ अंक में जो है जो राजा है पुरूरवा, वो किसी दूसरी स्त्री पर मोहित होते हैं। स्त्री का नाम है विद्याधर कुमारी, पर मोहित होते हैं। अब ये बात जो उर्वशी को पता चलती है तो वो क्रुद्ध हो जाती है और क्रुद्ध होकर के कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती है। इस उपवन की विशेषता ये है कि जो स्त्री उपवन में आएगी वह लता हो जाएगी, लता बन जाएगी। उर्वशी भी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उर्वशी उसमें क्रुद्ध होकर के चली जाती है और लता बन जाती है। उसे पता था कि उसमें जाने पर जो है वो लता बन जाएगी। राजा का लता को उर्वशी के रूप में परिवर्तित कर लेना, राजा को लता को उर्वशी के रूप में परिवर्तित कर लेना। अब चतुर्थ अंक में जो है फिर राजा उसको क्या करते हैं कि लता से उर्वशी के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जो भी यत्न करते हों, कोशिश करते हैं और कोशिश करके उसको लता से फिर उर्वशी के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो चतुर्थ अंक में वो लता भी बन जाती है और लता से फिर उर्वशी भी बन जाती है। लास्ट अंक है पंचम अंक। इसमें जो है पुरूरवा का पुत्र आयुष का वर्णन होता है। आयुष, उर्वशी अपने पुत्र को जानबूझकर च्यवन ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था। उर्वशी जो है अपने पुत्र को जानबूझकर कहाँ छिपा रखी थी? च्यवन ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था, क्योंकि उसको जो है श्राप भी मिला था कि पुत्र दर्शन तक ही वो मृत्युलोक में रहेगी और वो चाहती थी अभी यहाँ पर रहना, तो इसीलिए जो है वो जानबूझ करके
उसे चैन ऋषि के आश्रम में छिपा कर रखी थी। तो ये प्रश्न बन सकता है किस ऋषि के। ठीक है, तो ये अंक आपको ध्यान रखने हैं, किस अंक में क्या घटना है, किस अंक में क्या घटना है, ये भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। लास्ट इनका नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो यह कहा जाता है कि कालिदास का सबसे श्रेष्ठ नाटक है। प्रश्न बने कि कालिदास का श्रेष्ठ नाटक कौन सा है, तो कालिदास का जो श्रेष्ठ नाटक है वो यही है। ठीक है, कालिदास का जो श्रेष्ठ नाटक है वो अभिज्ञान शकुंतलम है। इसमें 7 अंक बताए जाते हैं। दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का इसमें वर्णन है। इसमें वर्णन क्या है? दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का वर्णन इसमें है। फिर वियोग होता है और फिर पुनर्मिलन होता है। दुष्यंत तथा शकुंतला का वियोग वर्णन, नहीं, पहले मिलन, फिर वियोग, फिर पुनर्मिलन। ठीक है, इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक बताए गए? 7 अंक बताए गए। पहले अंक की बात करें, प्रथम अंक। प्रथम अंक में क्या वर्णन है? प्रथम अंक में जो वर्णन किया गया है, दुष्यंत का कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करना। दुष्यंत जो है कण्व ऋषि के आश्रम में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं और शकुंतला का दर्शन होता है। इसी अंक में जो है शकुंतला का दर्शन होता है। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा राजा करता है और राजा जो है शकुंतला की रक्षा करते हैं। शकुंतला का राजा के गुणों पर मुग्ध होना, और शकुंतला जो है इन सभी गुणों को देखकर राजा पर मोहित हो जाती है, मुग्ध हो जाती है। बात दूसरे अंक की आती है। दूसरा अंक है कि राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है। राजा भी शकुंतला पर मोहित होते हैं और इसकी सूचना वो विदूषक को देते हैं। बात तीसरे अंक की आती है, तो इसमें जो है दोनों का गंधर्व विवाह का वर्णन है, क्योंकि ये विवाह कोई चाहता नहीं है, तो गंधर्व विवाह होता है। इसके बाद चतुर्थ अंक में आते हैं। चतुर्थ अंक है कि राजा द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना। तो इसी पर एक नाटक लिखा गया है, शकुंतला की अंगूठी। राजा द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना चतुर्थ अंक में है। ये प्रश्न बन सकता है किस अंक में जो है अंगूठी दिया गया। और दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को शाप देना। राजा जो है शकुंतला को अंगूठी देते हैं और ये चीज जो है जब दुर्वासा ऋषि को पता चलती है, ठीक है, यानी दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को क्या कर देते हैं? शाप देते हैं। शाप है कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा। और यही श्राप उनको मिलता है कि जब एक बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें जरूरत होगी, उस समय तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा। पंचम अंक में यह है कि शकुंतला राजा दुष्यंत के राजद्वार में पहुंचती है। पंचम अंक में जो है शकुंतला राजा दुष्यंत के राजद्वार में पहुंचती है और राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता। और पंचम अंक में जो है राजा जो है दुर्वासा ऋषि का शाप दिया गया था, इस कारण जो है वो शकुंतला को नहीं पहचानता है। रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा उसकी माता मेनका उठा ले जाती है। ठीक है, शकुंतला को जो है एक अप्सरा उठा ले जाती है, जो उसकी माता है, उसका नाम मेनका है, वो उठा ले जाती है। षष्ठम अंक की बात करें, षष्ठम अंक में है कि अंगूठी के मिलने पर राजा शकुंतला के विवाह की बात याद आती है। अब उनको जो है राजा को जो है अंगूठी मिल जाती है कहीं से, और जब मिलती है तब उनको याद आता है कि उनका तो विवाह शकुंतला से हुआ था, ये अंगूठी शकुंतला को दिए थे। तो षष्ठम अंक में उनको ये याद आ जाता है और फिर उनका क्या हो जाता है? मिलन होता है सप्तम अंक में। सप्तम अंक में जो है मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला और पुत्र भरत से राजा का मिलन होता है। शकुंतला का और राजा का, दुष्यंत
राजा का क्या होता है, मिलन होता है। शकुंतला के साथ वहाँ उनका पुत्र भरत भी है, अर्थात शकुंतला और दुष्यंत का फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर मिलन हो जाता है। ये प्रश्न बनेगा 7वें अंक में होता है। शकुंतला और भरत का पुनर्मिलन किस अंक में होता है, 7वें अंक में। ठीक है, चलिए इसमें प्रमुख पात्र यहाँ पर दे दिया गया है। दुष्यंत है, शकुंतला है, कन्नव है, दुर्वासा है, मरीच है, भरत है, अनसुईया है, प्रेमवदा है। ठीक है, ये इसके क्या है, प्रमुख पात्र हैं। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है। ये प्रश्न बन सकता है कि शकुंतला नाटक में जो शकुंतला की कथा है वो कहाँ से ली गई है, तो महाभारत के आदि पर्व से। नोट रखेंगे, कहाँ से ली गई है, महाभारत के आदि पर्व से। अभिज्ञान शकुंतलम की कथा का मूल रूप से वर्णन महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है। कालिदास संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। गुण, कालिदास की शैली प्रसाद गुण है, ध्यान देंगे, कालिदास की शैली प्रसाद गुण है। माधुर्य और ओज गुण का प्राधान्य है। छंद की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतला में 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य द्वंद्व है। ठीक है, यहां से प्रश्न नहीं बनते हैं। कालिदास के काव्य में प्राकृत भाषा का भी प्रभाव मिलता होगा, तभी तो लिखा गया है प्राकृत भाषा। छोड़िए, ये पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है। अब जो है इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो 57 मिनट का हो चुका है, लंबा हो चुका है। इसमें अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हैं जो कालिदास से संबंधित जो पिछले पेपरों में बन चुके हैं, वो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे इनके प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इनके क्वेश्चनों के साथ। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।